एक दिन सीआईडी, दूसरे दिन ईडी। आखिर क्यों बढ़ रही है अभिषेक की मुश्किलें? जांच का शिकंजा कसता जा रहा है, जवाबों का इंतजार बढ़ता जा रहा है। सीआईडी के बाद ईडी की एंट्री, बंगाल की राजनीति में बड़ी टेंशन। क्या जांच से निकलेगा कोई बड़ा राज या फिर बढ़ेगा सियासी घमासान? पूछताछ के बाद क्या बदलेगी बंगाल की राजनीति की तस्वीर? नमस्कार, स्वागत है आपका आरएनआई न्यूज में। मैं हूं आपके साथ ममता। पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस वक्त हलचल अपने चरम पर है। तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी एक बार फिर जांच एजेंसियों के घेरे में हैं। एक तरफ शिक्षक भर्ती घोटाले की जांच में परिवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने उन्हें तलब किया है, तो दूसरी तरफ फर्जी हस्ताक्षर मामले में राज्य की सीआईडी ने उनसे घंटों तक पूछताछ की है। लगातार 2 दिनों तक 2 अलग अलग एजेंसियों की कार्रवाई ने बंगाल की राजनीति का पारा बढ़ा दिया है। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर जांच एजेंसियां किन जवाबों की तलाशों में है? क्या इन पूछताछों से कोई बड़ा खुलासा होने वाला है? देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले की जांच एक बार फिर सुर्खियों में है। इस मामले में तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी को ईडी के सामने पेश होना है। एजेंसी इस पूरे मामले पर कई पहलुओं पर जानकारी जुटाने में लगी और माना जा रहा है कि पूछताछ के दौरान कई अहम सवाल पूछे जा सकते हैं। हालांकि एजेंसी की ओर से आधिकारिक तौर पर ज्यादा जानकारी साझा नहीं की गई, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इस कार्रवाई को लेकर चर्चाएं तेज हैं। विपक्ष इसे भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई बता रहा है, जबकि सत्तारूढ़ दल लगातार इसे राजनीतिक प्रतिशोध करार देता रहा है। ईडी की पूछताछ से ठीक पहले एक और मामला चर्चा का केंद्र बन गया। कोलकाता में राज्य की सीआईडी ने अभिषेक बनर्जी से कथित सिग्नेचर फर्जीवाड़ा मामले में पूछताछ की। सूत्रों के अनुसार ये पूछताछ 8 घंटे से ज्यादा समय तक चली। अधिकारियों ने कई दस्तावेजों और घटनाक्रमों को लेकर सवाल पूछे। बताया जाता है कि नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति से जुड़े एक विवादित मामले में जांच एजेंसी को कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां चाहिए थी। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे सियासी बयानबाजी भी तेज होती जा रही है। बीजेपी नेता और बंगाल की राजनीति के प्रमुख चेहरों में शामिल दिलीप घोष ने इस पूरे घटनाक्रम पर तीखी प्रतिक्रिया दी। दिलीप घोष ने कहा कि अभिषेक बनर्जी को बार बार जांच एजेंसियों के सामने पेश होना पड़ रहा है। पहले केंद्रीय एजेंसियां पूछताछ कर रही थी और अब राज्य की एजेंसियां भी सवाल पूछ रही हैं। घोष ने दावा किया कि जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं और सच्चाई सामने आनी चाहिए। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर और तेज हो गया। तो पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस वक्त नजरें सिर्फ एक नाम पर टिकी हैं, अभिषेक बनर्जी। सीआईडी की लंबी पूछताछ के बाद अब ईडी के सवालों का सामना, जांच एजेंसियों की कार्रवाई, विपक्ष के हमले, सत्ता पक्ष का बचाव और पार्टी के भीतर की हलचल, इन सबके बीच राजनीतिक माहौल लगातार गर्म होता जा रहा है। अब इंतजार इस बात का है कि ईडी की पूछताछ से क्या निकलकर सामने आता है और इस पूरे मामले का अगला राजनीतिक और कानूनी अध्याय क्या होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी की और अपडेट्स के लिए देखते रहिए आरएनआई न्यूज़।